जय हिंद दोस्तों। आज जो है आप सभी का इतिहास के 3 अध्याय बच गए थे, उनको कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही साथ इतिहास के कक्षा 9वीं के भी जितने भी चैप्टर हैं, उसको भी आज इसी क्लास में जो है कंप्लीट करने वाले हैं। आप सभी के पास समय बहुत ही कम है, तो मैं चाहता हूं कि आज जो है ना पूरा इतिहास का चैप्टर कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए, क्योंकि भूगोल 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा का आप सभी का 4 वीडियो में आप लोगों को मैंने कंप्लीट कर दिया है 9वीं और 10वीं कक्षा का, और 2 वीडियो अभी तक इतिहास का आप लोगों के लिए पड़ा है प्लेलिस्ट में। जो छात्र नए हैं वो जाकर देख सकते हैं। आज जो है 3 चैप्टर बचे हुए हैं, उन सभी चैप्टर को देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के, उसके बाद 9वीं कक्षा के। आप सभी को बता दें कि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है चैप्टर वाइज जो है जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं वह सभी आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूँ विद एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप सभी को बता देते हैं। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। काफ़ी वीवीआई चैप्टर है और इसको जो है आप लोग पूरा मन पर, मतलब पूरा आप लोग जीवान पर जो है ना पूरा इसको बैठा लीजिएगा, क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। इससे 110% आपका जो है क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा। ठीक है ना। देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो है बहुत ही वीवीआई चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का। इससे भी आपके क्वेश्चंस कम से कम 100 के समथिंग में क्वेश्चंस यहाँ पर आपके हैं भारत में राष्ट्रवाद से जुड़ी। तो अच्छे से आप लोग करेंगे और थोड़ा सा क्लास लंबा चले तो इसके लिए आप लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे। इसके लिए आप लोगों को, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट क्लास है कि अगर छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है भुगतना पड़ेगा। आप अपने एग्जाम में देखेंगे कि यहीं से क्वेश्चन हूबहू उठ के चले आया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है कि रंपा विद्रोह जो है कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह जो है वह 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। 1920 ईस्वी में, सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में, वार्षिक अधिवेशन में पारित की गई थी। तो वह है 1929 ईस्वी में लाहौर में किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिला था। तो वह है बारदोली आंदोलन के समय मिला था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो वह है के.वी. हेडगेवार ने की थी 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो वह है 13 अप्रैल 1919 में। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो वो हुआ था आपका पटना जिला में। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ है। तो वह है 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था। साबरमती की आश्रम की स्थापना जो है 1916 में किए थे गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो वह है 1885 में। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया है। रामकृष्ण वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेखन छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया था। 1910 ईस्वी में। वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ है। वह है आपका 1878 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की है। लाला हरदयाल राय 1913 ईस्वी में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ है। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासकों के समर्थन में शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में तुर्की के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? वह है हंटर समिति का। खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? अली बधुआ ने। खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? वह है अली बधुआ ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी के ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? वह आंदोलन के नाम है असहयोग आंदोलन। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आए थे? 1928 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन जो है भंग किया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? सोनपुर में 1929 ईस्वी में। एल्बर्ट विल कब पारित हुआ है? 1883 ईस्वी में एल्बर्ट बिल जो है पारित हुआ है। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था? 1894 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट का पारित किया गया था। प्रथम ICS थे, कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। प्रथम विश्व युद्ध कब और कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ था। 19वीं शताब्दी में सामाजिक आर्थिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में से किसने आंदोलन किया था? तो वह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये सभी मिलकर। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ था? यह है 1919 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। किस वर्ष महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफ आंदोलन के अध्यक्ष बने थे? नवंबर 1919 ईस्वी में। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो वह है गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला क्वेश्चन है, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो वह है किसानों पर। अगला क्वेश्चन है, रोयलेक्ट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? क्रांतिकारी विधियों पर अंकुश लगाने के लिए रोयलेक्ट कानून बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो वह होगा यंग इंडिया का। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वह है महात्मा गांधी ने। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो वह है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। अगला क्वेश्चन है, रोयलेक्ट कानून किस वर्ष जो है पारित की गई थी? रोयलेक्ट एक्ट कानून जो है किस वर्ष पारित की गई थी? 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने केसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी? वह है लाला लाजपत राय। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1923 ईस्वी में। चौरी चौरा स्थान वर्तमान भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष जो है प्रस्तुत किया गया था? 1928 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में। 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वह है जतरा भगत ने। खोड़ विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? 1914 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया था? 12 फरवरी 1921 में।
1921 में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? वह है अली मुसालियार के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह है 1 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, रॉयलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 में। कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? तो कांग्रेस शब्द अमेरिका देश से लिया गया है। स्वर्णट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? वह है बालकृष्ण गोखले। भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? बी.जी. तिलक एवं एनी बेसेंट ने। बारदोली सत्याग्रह किसने नेतृत्व किया था? वल्लभ भाई पटेल। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? अंबेडकर जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बंकिम चटर्जी। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है? किसके संस्थापक से? तो वह है 1885 ईस्वी में A.O. हुम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने में भगत सिंह का अस्थायी कौन था? केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त भी था, राजगुरु भी था और सुखदेव भी था। ये तीनों भी था। ठीक है। अगला चैप्टर आप सभी का है हिस्ट्री में अर्थव्यवस्था और आजीविका। इससे भी कितने प्रश्न हैं उस सभी को देख लेते हैं। आप सभी को मैंने भारत के राष्ट्रवाद के बाद बताया था, ये काफ़ी VVI 45 क्वेश्चन था, इसे आप लोग रट लेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो वह है इंग्लैंड में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? वह है 1918 ईस्वी में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? 1881 ईस्वी में। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? वह है कार्ल मार्क्स के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वह हुआ था 1907 में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? वह है हेनरी डेवी ने। ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किस नीति का अवलंबन किया जाता है? अहस्तक्षेपी नीति में। पावरफुल का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? वह है ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से औद्योगिक क्रांति का कारण कौन नहीं था? तो वह है धर्म सुधार आंदोलन। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? तो वह है वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? वह है वाद्य इंजन का। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति की थी कब? बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो वह है आपका बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राज्य आयोग नियुक्त किया और उसका प्रधान किसे बनाया था? तो वह है इब्राहिम रहीमतुल्लाह को। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा के मिल जो है कब स्थापित किया गया था? तो वह है 1854 में। अगला क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में जो है स्थापित किया गया था? तो वह है आपके कलकत्ता। 1930 और 1940 ईस्वी के दशक में निम्न में से कहाँ द्वारिकानाथ टैगोर ने 16 संयुक्त उद्यम कंपनियों में आग लगा दी थी? तो वह है बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थित है? तो वह है कर्नाटक में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो वह है 1910 ईस्वी में।
औद्योगिकीकरण के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो वह है नए नए मशीनों का आविष्कार करना, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत और इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1750 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांव में निवास करती है? तो वह है आपके 80%। सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लगे हुए हैं पारसी, गुजरात, बोहरा मुसलमान। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ है? तो वह है 1914 में। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो वह है जॉन के ने। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ है? तो वह है 1948 में। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वह है चार्ल्स स्टीफेंसन ने। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाना खुला था? तो वह है 1954 में। इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया था? 1801 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो वह है 1920 ईस्वी में। जेम्स वाट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? भाप इंजन का। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन से देश विश्व की वित्तीय केंद्रीय बना है? तो वह है आपके इंग्लैंड। भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की थी? 1921 ईस्वी में। कानपुर में एलिंगल मिल की स्थापना कब की गई थी? 1960 ईस्वी में। व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार नीति किस देश में अपनाई गई थी? तो वह है इंग्लैंड। भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुआ था? वह है 1917। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की हुई थी? 1950 में। दोस्तों अगला जो है सिलेबस, अगला अध्याय जो है आप सभी का शहरीकरण एवं शहरी जीवन की शैली के अध्याय है। आप सभी का 6 नंबर अध्याय है। अगर आप लोगों को मिला है आप सभी को CSBC का जो है PDF, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उससे क्वेश्चन किस प्रकार से आप लोगों को पूछेगा। पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछेगा, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो आप सभी को पता है महानगरों में। दोस्तों क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो बहुत हार्ड नहीं रहता है ना, आप लोग डरेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई है? तो वह है 1870 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आता है? तो वह है मध्यम वर्ग के। अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? तो वह है श्रमिक वर्गों के। अगला क्वेश्चन है, 1810 से 1880 ईस्वी में लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची है? 40 लाख तक। आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार कौन कौन से थे? व्यापार और धर्म दोनों। आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग कितना साल पुराना है? 200 वर्ष पुराना है। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो वह है प्रगतिशील प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो वह है सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विचित्र क्षेत्र, यानी कि उपयुक्त में सभी। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जवाब संभव हुआ है? तो वह है संपत्ति का। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो वह है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो वह है शहरीकरण। भारत में पहली बार धुआं निरोधक कानून किस नगर में बनाया गया था? कोलकाता में।
पटना का नाम अजीमाबाद कब हुआ है? 17वीं शताब्दी में। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण एवं नगरीय व्यवस्था के आधार है जनसंख्या का घनत्व और कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। आधुनिक बिहार राज्य किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया है? 1935 ईस्वी में। गंज कहाँ जाता है? छोटे अस्थाई बाजार को। अगला क्वेश्चन है, लीड्स नियम निम्न में से कहाँ स्थित होते हैं? लीड्स जो है कहाँ स्थित है? तो वह है इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर नामक औद्योगिक शहर किस शताब्दी के अंत में स्थापित है? तो वह है 18वीं शताब्दी में। 1810 ईस्वी में लंदन की आबादी थी 10 लाख। लंदन में गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? एवेंजर हावर्ड ने। सीधी लकीरों का अतीला किसने कहा था? रेमंड अनविन को। बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गई थी? वह 1819 ईस्वी में। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1898 ईस्वी में। बिहार का विभाजन कर अलग झारखंड राज्य कब बनाया गया था? वर्ष 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? 1863 ईस्वी में। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय। पाटलिपुत्रा किसके समय में राजधानी बन गई थी? तो वह है उदयन के समय। अंग्रेज यात्री राल्फ फिच से पटना की यात्रा किस वर्ष की गई थी? तो वह 1856 ईस्वी में। इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन का प्रारंभ हुआ है 1838 ईस्वी में। पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। पटना का पुराना नाम क्या है? अजीमाबाद, पाटलिपुत्रा, कुसुमपुर, उपयुक्त में सभी। इंडिका किसकी राजधानी है? किसकी रचना है? तो वह है वेनसांग की। तारिक ए दाऊद किसकी रचना है? अब्दुल्ला का। गुप्तकालीन आरोग्य विहार का प्रमाण कहाँ से मिला है? कुम्हराह से, पटना से। आधुनिक शहरों का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में। शहरी सभ्यता ने कौन सी भावनाओं को उत्पन्न किया था? सामूहिकवाद। झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया था? 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुई थी? 1936। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था? 1965 ईस्वी। दादा साहब फाल्के का कौन सा फिल्म जो है इसमें? तो राजा हरिश्चंद्र। दोस्तों, अगला अध्याय है आप सभी का व्यापार और भूमंडलीकरण। इसके 38 क्वेश्चन हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अध्याय 7। पहला प्रश्न आप सभी को दिया गया है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 ईस्वी में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई है? 1990 के दशक में। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था?
रेशम मार्ग से, समुद्री मार्ग से आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ है? फ्रांसीवादी और नाजीवादी शासन का। गिरमिटिया मजदूर को निम्नलिखित में से किसने उत्पादन में लगाया जाता है? नकदी फसल में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दृष्टि प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ है? यूरोपियन संघ। वाणिज्यिक क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन था? इंग्लैंड। दिलमुन व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थित है? वह है बहरीन में। निम्न में से किसने वाणिज्यिक क्रांति को जन्म दिया है? तो वह है भौगोलिक खोज, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय राज्यों का उदय, इनमें से सभी। 19वीं शताब्दी के विश्व बाजार का आधार क्या था? कपड़ा उद्योग। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? वह है चाइना से। आलू अकाल किस देश में पड़ गया था? आयरलैंड में। कॉर्न लॉस किस देश में पारित हुआ था? वह है ब्रिटेन में। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? वह है पंजाब में। हौसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? वह है त्रिनिदाद में। दक्षेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1985 ईस्वी में। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? वह है अलेक्जेंड्रिया। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ है? 18वीं शताब्दी से। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष जो है आरंभ हुआ था? वह है आपके 1929 ईस्वी में। पास्ता सिलसिल इटली में किसके द्वारा ले जाया गया था? वह है अरबों के द्वारा। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? वह है रूजवेल्ट ने। आयरलैंड में आलू अकाल कब हुआ था? 1850 ईस्वी से लेकर 1855 के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अफीम का निर्यात किस देश से करती थी? चाइना से। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1990 में। ओपेक की स्थापना कब की गई थी? वह है 1960 में। वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में लागू की गई थी? वह है अमेरिका में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? वह है काठमांडू में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है वाशिंगटन डीसी। बर्लिन सम्मेलन में यूरोपियन राष्ट्र द्वारा अफ्रीका का बंटवारा कब हुआ था? वह है 1984-85 में। यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिस्ट पार्टी से। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? नवंबर 1966 में। ई कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक कौन थे? कडलिफ थे। G77 की स्थापना कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कहाँ हुआ था? 1998 में, जनेवा। अमेरिका के किस क्षेत्र में सोने का कहर जो है कहा जाता है? अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर जो है कहा जाता है? वह है एल डोराडा। एपेक को वॉइस ऑफ द एशिया पैसिफिक इन द वर्ल्ड्स अफेयर किसे ने कहा था? वह है बॉक हॉक ने। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? तो वह है आपके बिरिया ने। दोस्तों, आपके ये क्लास जो है ये भी अध्याय आपका समाप्त हो गया है। अब अगला अध्याय को देखते हैं। दोस्तों, यह आपके इतिहास के कक्षा 10वीं के आखिरी चैप्टर है। यह चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ठीक सिर्फ और सिर्फ जो है 27 प्रश्न है।
प्रेस एवं संस्कृति से। 27-28 प्रश्न है, इसको भी आप लोग अपने जहन में रख लेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न आप सभी को दिया गया है कि किसने कहा था मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। मार्टिन लूथर ने। अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो वह है बाइबिल। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलम प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दी थी? तो वह है अमृत बाजार पत्रिका। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? वह है जर्मनी में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो वह है चाइना में। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो वह है चाइना में। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? तो वह है रामकृष्ण वर्मा। प्रथम व्यापार मिल की स्थापना कहाँ हुआ था? तो वह है आपके जर्मनी में। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन है? बंगाल गैजेट। बंगाल में संवाद कौमुदी किस वर्ष जो है प्रकाशित हुआ है? 1821 में। गिरफ्तार और अखबार सौदागर जो है, सौदागर का प्रकाशन कब और आरंभ हुआ था? तो वह है आपके 1851 ईस्वी में। टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ है? 1861 ईस्वी में। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा के मुद्रित पुस्तक सामग्री है? तो वह है चाइना। रूस कहाँ का दार्शनिक था? तो वह है फ्रांस के। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाया था? मार्को पोलो ने। इंग्लैंड में मुद्रीकरणों की पहचान वाली कौन थी? तो वह है कैक्सटन। छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो वह है गुटेनबर्ग ने। मिनर्वा किस देवी का प्रतीक था? तो वह विद्या की। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? तो वह पुर्तगालियों ने। टच लाइन लून ने किस वर्ष कपास एवं मलमाल की पट्टी का कागज बनाया था? 105 ईस्वी में। चीनी व्यक्ति दी सैंग ने किस वर्ष मिट्टी के मुद्रा बनाए थे? 1014 ईस्वी में। जापान में छपी पहली पुस्तक का नाम क्या है? डायमंड सूत्र। छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किस देश में हुआ था? जर्मनी में। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक अधिनियम कब पारित किया गया था? 1951 में। ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा मुद्रा पत्र छापे गए हैं 10वीं सदी के पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, एक पेंसिए मैगजीन किस देश में प्रकाशित होती है? तो वह है इंग्लैंड में। जापान की प्रथम पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो वह है आपके 868 में। वुड ब्लॉक छपाई तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई है? चाइना में। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वह मोतीलाल घोष। देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गैजेट। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स ऑगस्ट हिक्की को। युगांतर के संपादक कौन थे? तो वह है भूपेंद्र दत्ती बरांदी घोष। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल प्रसिद्ध थे? तो वह है चार्ल्स मैककॉन। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? मराठी में। 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? राजा राम मोहन राय ने। कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया है? तो वह है मोहम्मद अली ने। प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र की गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था? 1954 में। अल बिलाग के संस्थापक कौन थे? तो वह है आबुल खान। किसने अमार जीवन का आत्मकथा लिखी थी? वह है रस सुंदरी। दोस्तों, आपके कक्षा 10वीं के इतिहास के जितने भी अध्याय थे, उनके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है।
आपके इतिहास में लगभग लगभग जो है वो वही आपके 500 के आसपास क्वेश्चन था, जो कि आपको मैंने आज कंप्लीट करा दिया है। 2 क्लास आपके मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाकर देख लीजिए ज़रूर, ये सभी महत्वपूर्ण हैं, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्लास 9th के इतिहास को देखते हैं। चलिए अब कक्षा 9वीं के क्वेश्चंस को देखते हैं। कक्षा 9वीं में 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय के जो है मैं अभी जो है इसमें कोशिश करूँगा कम से कम 4 अध्याय को और कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि 1 घंटा आपको पढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं, है ना। पहला है भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण अध्याय आप सभी का, ठीक है। हेनरी डी नेविगेटर राजा था, वो था आपके पुर्तगाली राजा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था, वह है आपके विभिन्न विभिन्न प्रकार के यंत्र था, यानी कि मौसमी वर्ण वाला और आपके दिशा दिखाने वाला। कैरालिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था, तो वह है शल्मा। समाजवादी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन था, तो वह है आपके 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा टाइपिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रखा है इसमें। चलिए अब जो है आपका ठीक हो गया है। हेनरी द नेविगेटर राजा था, वह है आपके पुर्तगालिन का। एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था, वह है अक्षांश बताने वाला। कैरालिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था, शाल्मा था। अगला क्वेश्चन है सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन था, तो वह है राजा। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग का सबसे अधिक फायदा हुआ है, तो व्यापारी वर्ग के। मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाला था, तो वह है जर्मनी का। दिव्यांतर के सिद्धांत की आलोचना किसने किया था, विक्लिप ने। अमेरिका का पता किसने लगाया था, वह है कोलंबस ने। ब्राज़ील की खोज किसने की थी, तो वह है कैब्रल ने। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो वह है कोलंबस के नाम पर। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री थी, तो वह है आपके पुर्तगालिन का। व्यापार पूरे यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किसने सीखा था, तो वह है किसने सीखा था, अरबों से सीखा था। धर्म युद्ध हुआ था, वो है ईसाइयों और तुर्की के साथ। कोलंबस मूल निवासी था जनेवा के। वास्को डी गामा भारत का पता किस वर्ष लगाया था, 1498 में। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था, अब्दुल मजीद ने। कुबलाई खान कहाँ का निवासी था, तो वह है चाइना के। न्यूफाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था, सर जॉन सोसाइटियंस कोवेट ने। डिवाइन कॉमेडी की रचना कब हुई थी, तो वह है दांतो द्वारा। सेंट पीटर के गिरजाघर कहाँ है, तो वह है आपके रोम में। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वह है न्यूटन के द्वारा। नए समुद्री मार्ग की खोज किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा था, तो वह भारत तथा रोमन साम्राज्यों के बीच। हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था, तो वह है पुर्तगालियों ने। गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, दूरबीन का। नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा था, अमेरिकी वेस्पुसी ने। अंधकार युग की अवधि कितनी थी, 5वीं और 14वीं सदी में। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ है
15वीं 16वीं सदी में। जोमेरिन कहाँ का राजा था? वह है कालीकट का। अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो वह है भारत के। कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की। इसाबेला कहाँ की रानी थी? स्पेन की। कैब्रल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया था? ब्राज़ील का। 80 वर्ष तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर था? चांदी पर। रोमन कैथोलिक चर्च के केंद्र कहाँ था? तो वह रोम में। किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ था? वह है आपके 15वीं 16वीं शताब्दी में। पुनर्जागरण का केंद्र बना था? वह है इटली में। उतमासा अंतद्वीप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो वह है बार्थलोमियो डियाज ने। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? 1492 में। कस्तूनितिया का पतन किस वर्ष किया गया था? 1453 में। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? मैगलन ने। मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? 1519 ईस्वी में। अगला अध्याय ये है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे 45 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो कि आप लोगों के सामने है। इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? 1789 में। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? अमेरिका में। किस संधि ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? पेरिस की संधि को। अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किया था? स्पेन ने। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? ग्रेनविले ने। 5 असहनीय कानून किसने बनाया था? वह है लॉर्ड नॉर्थ ने। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? वाशिंगटन। नेविगेशन एक्ट 9वां अधिनियम कब पास किया गया था? 1651 में। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वह है 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? वह है टॉमस जेफरसन ने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपदेशों की सहायता की थी? फ्रांस ने। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी। स्वाधीनता का पुत्र पुत्रियाएं नामक संस्था स्थापित की गई थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अमेरिका के उपनिवेशों का सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वह है वाशिंगटन में। कॉमनवेल्थ की रचना किसने किया था? वह है टॉमस पेन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के किन वर्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वह मध्यम वर्ग। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? जनेवा का। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई थी? इंग्लैंड का। फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई थी? 1764 में। अमेरिका का स्वतंत्र हुआ है आपके 1783 ईस्वी में। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? 12। 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ है? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? और तृतीय। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? पेरिस की संधि।
स्टम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1765 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? कार्नाविलास। क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ है? वह है कनाडा। आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा जाता है? अमेरिका को। नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? अमेरिका को। शक्ति का पृथ्वीकरण सिद्धांत किसने दिया था? मार्टिन्यू ने। किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्रता स्थान प्राप्त हुआ था? 1782 में। अमेरिका उपनिवेश के प्रशासन का प्रधान कौन होता है? वह है गवर्नर। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? वाशिंगटन। बोस्टन की चाय पार्टी घटना घाटी वर्ष कौन सा है? 1773। किस क्रांति में नारा दिया प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं है? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? 1775 में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कौन से तारीख को हुआ था? 18 अप्रैल 1775। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? लेक्सिंगटन में। जॉर्ज तृतीय किस नीति के कारण उपनिवेशिया में आक्रोश पनपना? व्यक्तिगत शासन की नीति। अमेरिका के उपनिवेशी ईसाई धर्म के किस संप्रदायों को मानने वाला था? वह है प्यूरिटन। अब हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड 39 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है। पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि वॉल्टेयर क्या था? वॉल्टेयर लेखक था। रूस किस सिद्धांत का समर्थन करता था? जनता की इच्छा को। मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? विधि की आत्मा। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वें। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग स्टेशंस में विभक्त था? 3 वर्गों में। राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? पालरमा। किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो? वॉल्टेयर ने। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688 में। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? बुर्जुआ क्रांति। फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में की गई थी? 1789 में। बेस्टिल का पतन कब हुआ है? 14 जुलाई 1789 में। प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? पादरी। द्वितीय स्टेट में कौन देश आते हैं? कुलीन। तृतीय स्टेट में इनमें से कौन आते हैं? न्यायाधीश। विश्व कोश का संपादक कौन था? दिदारो। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति में दिया गया था? फ्रांसीसी की क्रांति में। मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा जारी की गई 27 अगस्त 1789 में। शक्ति के पृथ्वीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है मोंटेस्क्यू में। द सोशल कॉन्टेक्स्ट नाम पुस्तक किसने लिखा है? रूसो ने। नेशनल असेंबली के लिए मतदाता का अधिकार मिला था सक्रिय नागरिक को। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? 1804 ईस्वी में। किसने कहा था 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन अच्छा है? वॉल्टेयर ने। फ्रांस में सबसे ज़्यादा करों का बोझ किस पर था? साधारण जनता पर।
सम्राट लुई 16वें को किस तिथि में फांसी दे दी गई थी? 21 जनवरी 1793 में। रूस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बस्तिल के लिए भीड़ ने कब धावा बोला था? 4 जुलाई 1789 में। आतंक राज्य की स्थापना किसने किया था? रॉबिस्पियर ने। फ्रांस में राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था में यूरोप के कई देशों का उसके साथ जो है मित्रता बना दिया गया था। किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 जुलाई 1789। नेपोलियन कब सम्राट बना था? 1804 में। किसने कहा था कि मेरा इच्छा ही कानून है? लुई 16वें ने। मेरी अंतोयनत कहाँ की राजकुमारी है? ऑस्ट्रिया की। लेटर्स द कंचेंट का क्या नाम है? राजाज्ञा। स्ट्रसर जनरल की बैठक जो है किस तिथि को आरंभ हुई थी? वो है आपके 5 मई 1789 को। दोस्तों अगला अध्याय है क्लास 9 के इतिहास में विश्व युद्ध का इतिहास। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से आप सभी को मैंने बताया था गांधी युग जो भारत के राष्ट्रवाद का प्रश्न और चैप्टर था, उसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध का ये वर्ल्ड हिस्ट्री में ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसको भी जो है आप लोग अपने दिमाग में छाप लेंगे, डबल ट्रिपल जितना हो सके उतना बार आप लोग देखेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? प्रथम विश्व युद्ध में सबसे लेट से कौन सा राष्ट्र जो है सम्मिलित हुआ था? तो वह है आपके अमेरिका। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध जो है कितने वर्षों तक चला था? तो वह है 4 वर्षों तक चला था, 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो जर्मनी की हार हुई थी। 1917 ईस्वी में कौन से देश प्रथम विश्व युद्ध से जो है अलग हो गया था? तो वह है रशिया। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है वायसराय की संधि के फलस्वरूप किस महादेश का मानचित्र बदल दिया गया था? वह है यूरोप का। ध्रुवीय राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था? वह है इटली। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनांड की हत्या कब हुई थी? 28 जून 1914 को। कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? जर्मनी के। सर्वसलाप आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? रूस ने। आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनांड की हत्या में किसका हाथ था? निहिलिस्टों में। बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश के भागों में विभक्त किया गया था? चाइना में। वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? राजकुमार और जर्मनी में। जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? पोलैंड पर। जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया था? रूस ने। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की गई थी? 6 अगस्त को। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? 1945 में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वुड्रो विल्सन ने। लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? ब्रिटिश का। निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? वायसराय की संधि। सीजफेल्ड लाइन का निर्माण किसने किया था? जर्मनी ने।
म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? 1938 में। मैग्नीटाइल का निर्माण किस देश में किया गया था? फ्रांस में। त्रिगुट समझौता में शामिल थे कौन कौन से देश? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1939 में। 1938 में स्टार्ट हुआ था और नहीं 1939 में स्टार्ट हुआ था, 5 साल तक ये चला था, 44 तक। राष्ट्रसंघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? वुडरो विल्सन को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? रूस को। 1911 के आगादिर संकट के कारण किन देशों को प्रतिस्पर्धा हुई थी? इंग्लैंड और जर्मनी को। पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई थी? 5 संधियां। सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच हुई थी? इंग्लैंड और फ्रांस। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया था? 1944 में। 44-39 यानी कि आपका ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुभारंभ हुआ था 1939 में और अंतिम जो हुआ था ये हुआ था 44 में। और इसका थोड़ा प्रथम विश्व युद्ध जो है स्टार्ट हुआ था 1914 में और इसका चला था 18 तक, मतलब 4 साल इसमें चला था और 5 साल इसकी लड़ाई चली थी। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश जो है पराजित हो गया था? तो वह है जर्मनी। हमेशा जर्मनी, प्रथम विश्व युद्ध में भी जर्मनी हारा था, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी हारा था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी रूस से हारा था और इसमें भी रूस से ही हारा है। दूसरे विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर। किसने गिराया था? अमेरिका ने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा था? अमेरिका। इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था? वायसराय की संधि। दूसरे विश्व युद्ध के परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया था? दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश में प्रयोग किया गया था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 महान राष्ट्र कौन कौन बने थे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? जर्मनी। वह संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ा था? जर्मनी पर। गुप्त संधि की प्रथा किसने शुरू की थी? बिस्मार्क ने। प्रथम विश्व युद्ध की संपत्ति कब हुई है? 11 नवंबर 1918 को। दोस्तों अगला अध्याय है जर्मनी में नाजीवाद का उदय, क्लास 9th का। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 27 है, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा VVI है। ठीक है। हिटलर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म जो है ऑस्ट्रिया में हुआ था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह जो था वह स्वास्तिक था। वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1919 को। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1933 ईस्वी में। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने। हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की थी? सर्वाधिकारवादी का। नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी था? समाजवाद का। नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? तो वह है जर्मनी से। आयरन क्रॉस क्या था? जर्मनी का वीरता पुरस्कार। नाजीवाद किसका समर्थक था? राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ है जर्मनी में। नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? लाल। हिटलर ने
चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया था? 1939 में। हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किस अर्थ मंत्री नियुक्त किया गया था? किसे जो है अर्थ मंत्री नियुक्त किया गया था? जाल्मर सांड को। जनरल फ्रांक कहाँ का शासक था? स्पेन का। कॉमिंटन विरोधी समझौता में कौन कौन देश जो है शामिल है? कॉमिंटन विरोधी समझौता में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो वह है आपके जर्मनी और जापान और इटली। मीन कम्फ किसकी रचना है? हिटलर का। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था रूhr। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? मार्क। चतुर्थ वार्षिक योजना कब लागू की गई थी? 1936 ईस्वी में। अबिसिनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे से काफ़ी करीब आ गए थे? इटली और जर्मनी। जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किसने कहा गया था? गणतंत्र के समर्थनों को। जर्मन में संसद का नाम क्या होता है? रिचस्टाग। ऑनर्स क्रॉप्स के महिलाओं को सम्मानित किया गया था अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं पर। हिटलर ने पोलैंड पर कई आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 को। कितने वर्ष के आयु के बच्चों को जंग वोलक नामक संस्था में भर्ती किया गया था? 10 वर्ष से ऊपर और 14 वर्ष से कम। जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम हुआ है? 1926 में। गेस्टापो क्या था? गुप्तचर पुलिस दल। हिटलर की प्रजातियां नीति के विशेष हिटलर की प्रजातियां नीति के विशेष शिकार बने थे? यहूदी। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? गोबलेस। हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी थी? 1933 में। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप दूसरे विश्व युद्ध आरंभ हो गया था? पोलैंड पर आक्रमण। अगला अध्याय आप सभी का है आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। इसके भी 35-40 के आसपास क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1865 में। अगला क्वेश्चन है तिलका मांझी का जन्म किस वर्ष हुई थी? 1750 ईस्वी में। कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयोग नहीं होता है? दीकू। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्ध। जनजातियों की सार्वजनिक आबादी कहाँ है? अफ्रीका में। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी में। पहली संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? तिलक मांझी। धरती आबा किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। कौन सा नृत्य आदिवासी से संबंध नहीं रखता है? कथक। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1874 में। तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? 1789 में। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? पलामू की। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? वह है कोल।
भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 में। सरहुल पर्व कौन मनाते थे? बिरसा मुंडा। मुंडा जनजाति के लोग। दामिन ई कोह किस जनजाति का इलाका था? संथाल का। कंद विद्रोह किस राज्य में हुआ है? झारखंड में। चक्रविसाऊ का किस विद्रोह में योगदान रहा? कंद विद्रोह में। बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 में कैसे हो गई थी? हैजा से। जुआर विद्रोह शुरू हुआ था? 1771 ईस्वी में। तिलक मांझी को कब कैसे फांसी दी गई थी? तिलक मांझी को कब फांसी दी गई थी? 1784 ईस्वी में। जनजातियां दीकू किसे कहते हैं? बाहरी लोगों को। मरियाहा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? कंध में। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील जनजाति। सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? सिद्ध। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशन पर हमला कब किया था? 25 दिसंबर 1899 में। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था? धारा 342 में। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? 15 नवंबर 2000 को। डायटिचिस बैंडिस कौन था? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ईस्ट इंडिया। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 में। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? गुंडाधुर की। कलेक्टर कलीवलैड की हत्या किसने की थी? तिलक मांझी ने। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। सिद्धू और कानू किस विद्रोह के नेता थे? संथाल विद्रोह का। कुल विद्रोह कब हुआ था? 1831 और 32। दोस्तों अगला अध्याय है कक्षा 9वीं के विश्व शांति के प्रयास। इसके भी 35-40 क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यकाल जनेवा में था। कौन सा राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का दिमाग की उपज थी वुडरो विल्सन से। 14 सूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। पेरिस शांति सम्मेलन में स्वेर्स की अंतिम संधि किसके साथ की गई थी? तुर्की के साथ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष के बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था? 21 वर्ष के बाद। 1932 ईस्वी में जनेवा में आयोजित राष्ट्रीय संघ में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में किस देश ने भाग नहीं लिया था? जर्मनी ने। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था? 10 जनवरी 1920 को। वुडरो विल्सन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? हाईलैंड में। कॉर्फू के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? इटली ने। राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है जनरल असेंबली। कौन सी संधि द्वारा जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? लोकार्न का संधि। निम्नलिखित में से राष्ट्र संघ की कौंसिल का स्थायी सदस्य कौन नहीं था? अमेरिका। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किससे प्राप्त है? सिर्फ अस्थायी सदस्य राष्ट्रों से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्य किसे प्राप्त नहीं था? जापान को। इनमें से किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया था? रूजवेल्ट ने।
राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था भविष्य में युद्ध रोकना। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे? 193। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने धाराएं हैं? 111। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य स्थायी थे? 5 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है? काउंसिल। निम्न में से किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई थी? फिलिस्तीन की। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय सचिवालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? डार्मस्टन ओक्स ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इनमें से कौन देश नहीं है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। इनमें सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन है? रूस। संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 1 बार। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है? काउंसिल। अटलांटिक चार्टर की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1941 ईस्वी में। स्वेज़ नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1956 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? सैन फ्रांसिस्को का सम्मेलन की गई थी। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई थी? फिलिस्तीन की। दोस्तों, कक्षा 9वीं और 10वीं का आज हम लोगों का अंतिम ये अध्याय है कृषि और खेतियार समाज। इसके बाद जो है आप सभी का इतिहास खत्म हो जाएगा। इतिहास के लगभग 600 से 700 क्वेश्चन जो कि मैंने 2 से 3 क्लास में करा दिया है। भूगोल का भी 3 से 4 क्लास में 20 मिनट 40 मिनट के क्लास करके 600 से 700 क्वेश्चन आप लोगों को क्लास 9th और 10th का करा दिए हैं। अब जो है आप लोगों का बच रहा है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये दोनों करा देंगे। इतना करने के बाद 110% आपको मैं बता रहा हूँ कि 40 में 40 आप लाएंगे। उसके बाद आप सभी का समय बचेगा और आप कमेंट में बताएंगे कि साइंस का पार्ट लाया जाए, तो साइंस का भी पार्ट आप लोगों के लिए लाया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है मुजफ्फरपुर में। कृषि का आरंभ हुआ है नवपाषाण युग में। जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? कालीबंगा में। बिहार में किस वर्ष कितने फसल उगाए जाते हैं? बिहार में वर्ष में कितने फसलों को उगाए जाते हैं? तो 4 फसल को। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? सारण जिला में। भारत में हरित क्रांति की दशक कौन सा है? 1860 के दशक में। 1960 के दशक में। रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर और नवंबर में। खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई है? दजला फरात घाटी में। केला बिहार में मुख्यतः होता है पाया जाता है हाजीपुर और नवगछिया में।
इनमें से रेशेदार फसल कौन है? कपास। अगहनी फसल कौन सी है? धान। मेसोपोटामिया में मजदूरी में क्या दिया जाता है? जौ। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है? धौलावीरा में। अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की कटोरी कहा जाता है? टोकरी कहा जाता है? पिवड़ी का गेहूं क्षेत्र। सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं था? भारत में। राजकीय कृषि कहाँ होती है? रूस में। गर्मा फसल की खेती किस ऋतु में की जाती है? वह है ग्रीष्म ऋतु में। निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है? तो वह है आपके धान। एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ हुई थी? तो वह है किशनगंज में। औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बिहार को। रेशेदार फसल को चुने गए हैं कपास के द्वारा। अगहनी फसल को चुने गए हैं चावल के द्वारा। बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है? सहरसा में। दोस्तों, आपके कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वह सभी को मैंने अच्छे से आप लोगों को करा दिया है। अब आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं। अब नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल चाहिए या इकोनॉमिक्स चाहिए, ये बता देंगे। और आप सभी को इतने में से कितने क्वेश्चन पहले से पता है ये भी बताएंगे। दोस्तों 9th और 10th क्लास का है, बहुत ही आसान है, आप लोग रट लेंगे जितना हो सके, क्योंकि अब आप सभी को थ्योरी पढ़ने का समय नहीं रहा है। ठीक है, चलिए, जय हिंद।